मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग दहेज निषेध कानून के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, वैसे तो ये प्रथा जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। उस वक्त जो था वो राजा राजा महाराजा या जो साम्राज्य या सम्राट हुआ करते थे, वो अपने पुत्रियों को उनके विवाह के समय कुछ चीजें दिया करते थे स्वेच्छा से। ठीक है, और ये सामाजिक चीजें कब कुरीतियां में बदल गई पता ही नहीं चला। ठीक है, और आज ये समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी कह लीजिए या विश्राप कह लीजिए, वो बन चुका है। तो इसके विषय में हमारा कानून क्या कहता है, क्या कहता है हमारा कानून। चलिए अब हम इस चीज को जानेंगे। हम एक्ट्स एंड फैक्ट्स के बारे में बस बात करेंगे। हमारा कानून कहता है कि दहेज लेना, देना या मांगना दंडनीय अपराध है। यानी कि अगर कोई दहेज लेता है, देता है या मांगता है तो दोनों ही दंडनीय अपराध है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या कहता है कानून। अब हम जान लेते हैं कि जो दहेज की सामाजिक कुरीति है, इस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या कहता है, क्या हमें अधिकार देता है जिसके खिलाफ हम समाज की इस कुरीतियों से लड़ सके। दहेज लेना, देना या मांगना दंडनीय अपराध है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि गैर जमानती, अगर कोई दहेज लेते समय या देते वक्त पकड़ा जाता है तो उस पर गैर जमानती संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब उस व्यक्ति को गैर जमानती और संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, ये कहता है हमारा कानून। ठीक है, और जिसके ऊपर दहेज द्रोह साबित होता है उसे 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि धारा 498 के तहत पति या पति के रिश्तेदार के क्रूरता भरे व्यवहार पर 3 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान हमारा संविधान करता है। ठीक है, मतलब संविधान आपको अधिकार देता है कि अगर पति या पति के रिश्तेदार के साथ किसी के साथ भी क्रूरता भरा व्यवहार होता है तो उस पर 3 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ तक। अगला देखिए, अब हम देखते हैं कि ठीक है, संविधान ने हमें ये अधिकार दे दिए। अब इसमें संशोधन कब कब हुआ, कब कब हमारे संविधान ने इन धाराओं में संशोधन किया। देखिए, दहेज निषेध कानून अधिनियम वर्ष 1961, वर्ष 1983, वर्ष 1984 और वर्ष 1986 में, इस समय हमारे संविधान में संशोधन हुआ। कानून की कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें, इसको देखते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई कोई भी कीमती वस्तु दहेज की परिभाषा है। ऐसा कहते हैं ना कि हम दे नहीं, हम गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, या फिर प्रत्यक्ष ना दे के परोक्ष इन द सेंस कि हम सामने न दे के उसे किसी न किसी वे से दे रहे हैं। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई कोई भी कीमती वस्तु दहेज की परिभाषा है। ये कौन कहता है, ये हमारा संविधान, हमारा कानून जो हमें अधिकार देता है वो कहता है। अधिनियम के तहत दहेज गैर जमानती और संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, 1983 से क्रूरता साबित होने पर पति के से संबंधियों को दंड का प्रावधान है। 1983 में जो संशोधन हुआ उसमें ये कहा गया कि जो अगर क्रूरता साबित हो जाती है तो पति के संबंधियों को दंड का प्रावधान कौन देता है आपको, आपका संविधान, आपका कानून। 1984 का जो संविधान संशोधन था वो कहता है कि उपहार की आड़ में दहेज नहीं लिया जा सकता। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहेंगे कि तो दहेज नहीं, तो हमारे लिए गिफ्ट था, ये तो हमारे लिए उपहार था। तो उपहार की आड़ में भी गिफ्ट लेना वो किसकी श्रेणी में आएगा, दहेज की श्रेणी में आएगा। बड़ी बातें और बदलाव में अगला पॉइंट है कि धारा 304B शादी के 7 वर्ष के अंदर महिला की मृत्यु को शक के दायरे में रखेगा। मतलब कि जो धारा 340B कहती है, 304B कहती है, 304B के तहत यदि शादी के 7 बरस के अंदर महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसे दहेज प्रताड़ना की श्रेणी में रखा जाएगा। ये कौन कहता है, ये कानून कहता है। ये बड़ी बातें और बदलाव। फैसला देने का हक, अगर किसी का जुर्म साबित हो जाए
तो फैसला देने का हक जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को है। क्लियर। अगला टॉपिक हमारा अगला पॉइंट है कि महिलाओं को कहीं भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। मतलब कि दहेज पीड़ित महिला को कहीं भी, वो जिस क्षेत्र में रह रही है उस क्षेत्र में ही शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। वो जहां है वहीं अपना शिकायत दर्ज करा देती है, कर सकती है। इसका अधिकार कौन देता है हमें? हमारा संविधान। इसी के साथ आज की ये छोटी सी टॉपिक, छोटा सा वीडियो जो कि हमारे समाज के एक बहुत बड़े भाग पर ग्रसित है, इसके बारे में हमने डीपली अध्ययन किया। हमने कानून के कुछ फैक्ट्स को जाना, कुछ एक्ट्स को जाना जो हमें इस कुरीति से लड़ने में मदद करती है। तो चलिए एक स्वच्छ और श्रेष्ठ समाज की ओर आगे बढ़ते हैं, एक समाज दहेज मुक्त समाज की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट फैक्ट के साथ।